अच्छा, अब आज के बाज़ार की बात करते हैं। आज मैंने काफ़ी ख़रीदारी करी, बीच में मैडम गाड़ी चलाती रही, मैं ख़रीदता रहा। अब आज क्या रहा है, मैं जो देख रहा था, ऑपरेटर ने ना गेम खेला है, एक पंगा कर रहा है ऑपरेटर। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बाज़ार में ना यही मज़ेदारी है, शेयर बाज़ार में खास बात क्या है, पता नहीं चलता क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। अब ऑपरेटर क्या कर रहा है, आप 2 दिन से देखो 23,000 के लेवल को बड़ा क्रूशियल बना दिया उसने। कल देखो बाजार ने 23,000 का लेवल यहाँ काटा, उसके नीचे चला गया, फिर उसने क्लोजिंग यहाँ दी, जो बॉटम बनाया था उसके नज़दीक दी। आज भी 23,000 का लेवल काट दिया, पर आज क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ऊपर दे दी और आज कैंडल भी हरी बनी। पहले भी ऐसे हुआ था, देखो यहाँ बाजार काफ़ी तेज़ी से गिरा था, फिर बाजार काफ़ी दिन चढ़ा दिया, लोगों को लगा बॉटम बन गया, फिर एक दिन गिराया, फिर चढ़ा, लोगों ने यार बॉटम तो बन ही गया, फिर एक ही दिन में सारा का सारा जो कैंडल्स इनको बेकार कर दिया, नया बॉटम लगा डाला। एक्चुअली ये जब बाजार गिरता है ना, तो ये ऑपरेटर का एक तरीका होता है। होता क्या है, बाजार काफ़ी गिर चुका है, बीच में एक 23,200-300 के लपेटे में आके फिर काफ़ी ऊपर चला गया था, 24 वगैरह काट दिया था, फिर गिर गया, अब तो 23 भी काट दिया। तो लोगों को लगता है यार बस यार कितना गिरेगा, कितना गिरेगा यार, लोगों को लगता है बॉटम बन गया। तो जैसी तेज़ी आती है ना, ये फीलिंग और मजबूत हो जाती है, यार बॉटम बन गया, यार बॉटम बन गया, यार बॉटम बन गया। मतलब ये आपके साथ ही मेरे साथ भी होता है। और फिर जब बाजार गिरता नहीं, थोड़ा ऊपर स्टिक करता है, तो आदमी को लगता है यार मैं तो मिस हो गया, वो ऊपर के रोटो में एंट्री ले लेता है और फिर धड़ाम से बाजार को घेर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो सारे पैसे लगाया था वो दुखी होता है, और जो थोड़े लगाता है तो उसके पड़े होते हैं, फिर वो नीचे के रेट में एंट्री ले लेता है। अब यहाँ यही है कि बाजार जब तक गिरेगा तब तक जो आदमी खरीद पाए ठीक है। अल्टीमेटली एक वक्त तो सबके पैसे खत्म होते हैं, मेरे भी खत्म होंगे, आपके भी खत्म होंगे। वो वक्त से तो कोई बच नहीं पाया आज तक, वो वक्त तो देखना ही पड़ेगा, वो वक्त तो सहना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो बाजार ने ऐसा कर देगा कि आप कब कंफ्यूज जाएंगे। कल टाटा मोटर को देखो, मैं देख रहा था, बस ये कोई भी शेयर में बोलता हूँ ना, बस इलस्ट्रेशन के लिए होता है। कल टाटा मोटर झटके से ना नीचे गिरा के 14-15 रुपये बढ़ा दिया। आज भी ऐसा होता, काफ़ी गिरा दिया तो बार बार लग रहा था फिर 14-15-20 रुपये बढ़ा देंगे सर, लेकिन आज गिरते रहे आखिर तक, आखिर में बॉटम बना के 4-5 रुपये ऊपर बंद कर दिया। तो ना वो चाल बदल देते हैं, आदमी को ना पकड़ने नहीं देते, आदमी जो गैस करेगा ना उसको उल्टा कर देंगे। तो ये ऑपरेटर की है। तो अब अगर यहाँ पे बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, जैसे मैंने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था, टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी लंबा हो गया, तो मैंने कहा था 200 पॉइंट पर मंथ का मान के चलो, और हम बात कर रहे हैं 21,000 की, 22,000 की, तो इंडेक्स आ चुका कितने पर, 23,000 पर, ठीक है। और टोटल 3 महीने बीत चुके हैं, 600 पॉइंट हो गए। अगर साल ऐसे निकाल दिए तो 2400 पॉइंट हो गए। 23,000 में 2400 घटा दो तो लगभग मान के चलो, अगर इस रेंज में ही अगर अगले 8 महीने 9 महीने निकाल देगा ना, तो मान के चलो जो हम 20-21,000 का बॉटम कह रहे थे वो बन गया। या तो उससे पहले नीचे मार देगा या इसी रेंज में काट देगा। अब ये हमें वक्त ही बताएगा। तो आज भी बड़ी दुविधा पैदा करी है। हालांकि आज देखेंगे कई शेयरों को बड़ी बुरी तरह से मारा। ICICI प्रूडेंशियल देखो, वैसे इतने अच्छे रिजल्ट है, बैंड बजा दी साली की। तो ये शेयर बाजार चल रहा है भाई साहब इस वक्त। और FIs रुक नहीं रहे, पर भी हल्के और ठीक ठीक पॉजिटिव बंद हो गए, पर बाकी सब इंडेक्स गिरे हुए थे, क्योंकि बाकी सब इंडेक्स में योगदान किसका था, छोटे और मंझोले शेयर्स का, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप का। इंडिया विक्स में सुधार आ गया, क्योंकि जो लार्ज कैप है और बैंक है वो तो पॉजिटिव रहे हैं। आज MCX देखो अच्छा भागा, विप्रो अच्छा भागा। आज मैंने देखा था IT सेक्टर ने बचाया, इन्फोसिस, TCS। जब बाजार भागेगा ना, शेयरों को बुरी तरह मारेंगे, तो IT सेक्टर को चढ़ा के इंडेक्स को बचाएंगे। IT सेक्टर से इस वक्त इंडेक्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आधी पोजीशन तो IT सेक्टर में काट दी। जैसे TCS में पूरा बेच चुका हूँ, ठीक है, विप्रो और HCL भी काफ़ी बेच चुका हूँ। TCS में मैंने बिकवाली नहीं करी, क्योंकि TCS ने ना परफॉर्म ही नहीं किया बड़े समय से, तो इसलिए TCS में मैंने जितने शेयर पड़े थे उतने ही पड़े। अदरवाइज मैंने इन्फोसिस सारा काट दिया, HCL टेक महिंद्रा पूरा काट दिया, HCL टेक विप्रो पार्शियल काट दिया, और इन्फोसिस नहीं काट दिया। 2 कंपनियों से तो मैं आउट ही हो गया। तो आज देखेंगे आप टॉप 4 में 3 IT शेयर्स थे, तो IT और एडवांस कम थे, डिक्लाइन ज़्यादा थे। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट खराब था। इंडिया मार्ट देखो कितना गिर दिया, माइक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैब, ICICI प्रूडेंशियल ने कहा था बहुत बुरी तरह गिरा ICICI प्रूडेंशियल। अभी जो पॉलीकैब वगैरह इतने भगाए हुए थे,
इतने भगाए हुए थे। ट्रेंड देखो कितना मार रहे हैं। अब जो बहुत भगाए थे ना, सब शेयरों से बदला ले रहे हैं। 27 शेयर निफ्टी 50 के चढ़े हुए थे, 23 गिरे थे। इनका भी वो डाल दिया करो 1 ईयर रिटर्न वाला पार्ट है निफ्टी 50 में भी। कल बाजार 23-24 पे बंद हुआ था, आज ऊपर खुला, लेकिन ऊपर खुलते नीचे चला गया और लास्ट में उसने रिकवरी ले ली जाते जाते। वही जाते जाते वो फील देना चाहता है ना, बॉटम शायद बन गया। आपके मन में डाउट डाल देगा शायद बॉटम बन गया। तो आज पीक था 23,170 के लपेटे में, बॉटम था 22,980 के लपेटे में। तो आज ज़्यादा नहीं, 190 पॉइंट की रेंज में बाजार मूव किया। शुरू में डाउनवर्ड डायरेक्शन थी और फिर वी शेप रिकवरी के साथ वो अप में चला गया। अच्छा, वही विप्रो, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, देखिए आप टॉप 4 के IT सेक्टर के शेयर है। फिर सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस भी आज तेज थे। गिरा सबसे ज़्यादा भारत इलेक्ट्रिकल्स, टाटा मोटर को कितना मारा, ट्रेंट, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ भी। HDFC बैंक के करते, HDFC लाइफ के करते नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और 660-70 पे ले गए थे, फिर साले को पटक दिया नीचे। तो अच्छे नतीजे और बुरे नतीजे बाद में तो अल्टीमेटली शेयर्स को मार रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि अभी बाजार में काफ़ी गुंजाइश है। तो RSI अभी 40 के नीचे है। बियरिश क्रॉसओवर कल बना था, वो आज बुलिश। बियरिश क्रॉसओवर तो चल ही रहा है। कल लाल कैंडल थी, आज हरी कैंडल है। और ओवरऑल क्योंकि 200 दिन मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे है और मैं वेट कर रहा हूँ एक बार वो बन जाए डेथ क्रॉसओवर। जब ये 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज को काटेगी तब डेथ क्रॉसओवर बनेगा। अब आज देखो फिर परिवर्तन है। आज परिवर्तन क्या है, देखो कॉल राइटर्स थोड़े से ठंडे हुए ऊपर के लेवल्स पे, देखिए। बाकी यहाँ ऑनवर्ड तो बढ़े ही है, नहीं। पुट राइटर्स का देखो वो भी बढ़े हैं थोड़ा यहाँ तक, यहाँ ऑनवर्ड ठंडे हो गए और मैक्सिमम पेन 23,100 पे है। तो अब PCR को देखेंगे ना, अगर उससे पता चलेगा PCR थोड़ा इंप्रूव किया है, यानी पुट राइटिंग बढ़ी है। मंथली वाला स्टैटिक है और मंथली की ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी कोई परिवर्तन नहीं है। कल वाला ये 23,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 24,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, मैक्सिमम पेन 24,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 23,000 पे। तो कोई परिवर्तन नहीं है, हल्का सा PCR में फर्क है। अभी सारा गेम वीकली में हो रहा है। अब जैसे ये क्योंकि सेकंड लास्ट वीक है, अगले थर्सडे के बाद ये लास्ट हो जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा झोल आएगा। निफ्टी बैंक में 4 बढ़े हुए थे, 8 घटे हुए थे। 48,570 में बंद हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला, निफ्टी 50 की तरह गिरा, फिर रिकवरी ले ली। तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक आज दोनों टेंडम रहे, एक साथ साथ चलते रहे। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो लगभग 700 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट था, ज़्यादा का मूवमेंट था ही नहीं, लगभग 700 पॉइंट का। अब HDFC बैंक चढ़ा हुआ, कोटक महिंद्रा चढ़ा हुआ, इंडसइंड बैंक चढ़ा हुआ, ICICI बैंक चढ़े हुए। अब ये दिग्गज बैंक है, इन्होंने इंडेक्स को संभाल लिया, बाकी सब तो आज लुढ़के थे। सबसे ज़्यादा PNB गिरा। IDFC फर्स्ट मैं चाह रहा था 60 के नीचे आ जाए तो कुछ देखें इसके अंदर, पर ये आया था एक बारी फिर भाग गया।